नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की गैरेज में खराब खड़ी 4 एम्बुलेंस गाड़ियों में अचानक से आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं उठने लगा। आग की सूचना अस्पताल प्रशासन को मिली। इसके बाद तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मंगवाया गया और उसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक चारों एम्बुलेंस जलकर खाक हो चुकी थी। गैराज में खड़ी एम्बुलेंस में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, वो भी चारों एम्बुलेंस में एक साथ। और इसी खबर पर दीपक भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, एक तो ये एम्बुलेंस खराब खड़ी थी और फिर चारों में एक साथ आग लगी। क्या वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा है? जांच में कोई जानकारी सामने आई? देखिए आसिफ, ये पूरा जो मामला है वो आरबीएम अस्पताल का है, जहां पर जो गैरेज है वहां पर चारों ये खराब एम्बुलेंस खड़ी थी, जिनकी कुछ दिन बाद नीलामी होनी थी। लेकिन आज इनमें अचानक ही आग लग गई। अब जो अस्पताल प्रशासन है वो पुलिस के साथ मिलकर के जो सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए हैं उनको चेक कर रहा है और पता लगा रहा है कि आग आखिर कैसे लगी। लेकिन वहां की जो पीएमओ है जिज्ञासा साइनी, उनका कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनमें जो है पास में कचरा पड़ा हुआ था, उसमें आग लगाई गई और उसके बाद इन एम्बुलेंसों ने आग पकड़ ली। तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक जो चारों एम्बुलेंस थी वो जल करके राख हो चुकी थी। उनका जो सामान था अंदर का वो पूरी तरह से जल चुका था और कुछ दिन बाद ही इनकी नीलामी करनी थी। ये खराब अवस्था में वहां पर खड़ी हुई थी। अब उनका कहना है कि पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां अस्पताल में एक बार पहले अस्पताल के जो सामने जो दवा वितरण केंद्र है वहां पर भी आग लगी थी और पहले जो कचरा संग्रहण केंद्र है वहां पर आग लगी थी। तो कई आग के मामले सामने आ चुके हैं। तो अब इस पूरे मामले को गहनता से जांचा जा रहा है कि आखिर कौन व्यक्ति है जो चलती राह में इस तरह से आग लगा करके और चला जाता है। उस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उनका कहना है कि एक संदिग्ध व्यक्ति है जिस पर हमें शक है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया या फिर इस आग लगने का जो कारण है वो कोई और रहा। ये पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। जी दीपक, सवाल ये भी है कि ये 4 एम्बुलेंस कब से खराब पड़ी थी? क्योंकि एम्बुलेंस की हॉस्पिटल को जरूरत होती है, मरीजों को जरूरत होती है, इन्हें ठीक नहीं करवाया गया। एम्बुलेंस की पहले से ही किल्लत होती है, आमतौर पर मरीज शिकायत करते हैं। देखिए बिल्कुल, ये चारों एम्बुलेंस कई वर्षों से यहाँ पर खराब अवस्था में पड़ी थी और इनकी जगह पर दूसरी एम्बुलेंस अस्पताल को दी गई थी। इनको सही नहीं कराया गया था और ये लंबे समय से वहां पर खड़ी थी, खराब हो चुकी थी। बरसात का पानी है और अन्य जो जंग लगे इनको लग चुकी थी। इनकी कुछ दिन बाद नीलामी की जानी थी अस्पताल प्रशासन द्वारा और उनका कहना है कि नीलामी करके नई एम्बुलेंस खरीदने का जो प्रस्ताव है वो रखा जाना था। लेकिन अब इनमें आग लग गई है तो ऐसे में अब इनका जो असर है वो नीलामी पर भी पड़ेगा। जो बोली लगनी थी वो कम रहेगी क्योंकि अब उनमें कुछ बचा नहीं है, सब कुछ जल करके राख हो गया है। सिर्फ जो कबाड़ है लोहे का वो बचा हुआ है। तो साफ तौर पर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही तो रही है, क्योंकि बहुत पहले जब उनको पता था कि इस तरह का मामला जब सामने आता है तो फिर बहुत पहले इनको जो है नीलाम करके और नई एम्बुलेंस का प्रस्ताव रख देना चाहिए। क्योंकि अस्पताल में एम्बुलेंसों की भी कमी है। आए दिन देखा जाता है कि मरीज परेशान होते हैं, समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है और यहाँ 4 एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई थी, इनको सही नहीं कराया गया। तो ये सारे जो सवाल है वो उठते हैं, लेकिन अब अस्पताल प्रशासन का कहना है इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर झालावाड़ से। महिला थाने से दुष्कर्म का आरोपी फरार हो चुका है। पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हुआ। कल ही पुलिस ने आरोपी को डिटेन किया था। युवती और उसके साथी को ब्लैकमेल किया गया था। आरोपी की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें रवाना हो चुकी हैं। तो महिला थाने से दुष्कर्म का आरोपी फरार हो गया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस कस्टडी में आरोपियों को कैसे रखती है। थाने से फरार होना पुलिस की कार्यशैली पर कई तरीके के सवाल खड़े करता है। आरोपी की तलाश में अब टीमें अलग अलग रवाना हुई हैं और ये जो आरोपी फरार हुआ है बताया जा रहा है ये दुष्कर्म का आरोपी था। बहरहाल इसकी तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। और तरुण हमारे साथ झालावाड़ से जुड़ गए। तरुण, अगर पुलिस की गिरफ्त से ही आरोपी छूटकर भाग जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है पुलिस की कार्यशैली किस तरीके से काम करती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसमें पूरी तरह से पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। कल देर शाम ही पुलिस ने इस दुष्कर्म के आरोपी को डिटेन किया था और इससे इस मामला ये इतना ज्यादा सनसनीखेज मामला था कि इस मामले में खुद जिला पुलिस अधीक्षक सहित कई आला पुलिस अधिकारी भी इससे पूछताछ कर रहे थे।
एक युवती जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर के पास ही एक इलाके में घूमने गई थी, उसी वक्त इस बदमाश ने वहां पर इन्हें ब्लैकमेल किया था और बाद में उसके साथी को मौके से भगाकर युवती से दुष्कर्म किया था। इसके बाद से ही पूरे शहर भर में चर्चाओं का बाजार गर्म था और पुलिस पर खासा दबाव था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को अपनी बड़ी कामयाबी मानते हुए देर शाम इस आरोपी को डिटेन किया था, लेकिन फिर लापरवाही बरती गई और ये आरोपी आज सुबह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। इस सारी घटना के बाद से झालावाड़ के पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आनंद फानंद में अलग अलग इलाकों में नाकाबंदी करवाई जा रही है। तो जो आरोपी है इसके भी जो भी ठिकाने हैं वहां पर भी पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक ये आरोपी जो है ये पुलिस के हाथ नहीं आया है। तरुण, झालावाड़ पुलिस के गिरफ्त से ये जो है आरोपी फरार हुआ है। अब आरोपी की तलाश के साथ साथ क्या उन पुलिस वालों की भी जांच होगी जिनके अंडर ये आरोपी थाने में था? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये एक गंभीर लापरवाही है और इस मामले को लेकर खुद एसपी इस मामले को लीड कर रही थी। एसपी ने कल पूरे दिन भर इस मामले में नजर बनाए रही। पूरे दिन भर एसपी इस मामले को लेकर थाने में बैठी हुई थी और देर शाम इस आरोपी को डिटेन कर लिया था और आज इस सारे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अपनी कामयाबी बताते हुए प्रेस नोट जारी करने वाली थी, लेकिन आज सुबह ही आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जी तरुण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यह खबर उदयपुर से। तलवार से हमला कर युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। हमलावर हत्या कर मौके से फरार हो गया। सद्दाम नाम के युवक की हत्या की गई। लाल घाट इलाके की घटना है। अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। एक युवक की हत्या, फिलहाल पूरी डिटेल आना बाकी। जिस युवक की हत्या हुई है उसका नाम सद्दाम बताया जा रहा है। और कपिल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कपिल, क्या है ये पूरा मामला? हत्या के पीछे कारणों की कारण पता चल पाए? देखिए, आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है, लेकिन हमलावर कौन लोग हैं या फिर अभी पुलिस की पकड़ में वे नहीं आ पाए, तो पुलिस उनके बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर रही है। लेकिन प्राथमिक जानकारी के अनुसार आपसी रंजिश के तहत पहले कहासुनी हुई और उसके बाद में कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने तलवार से हमला किया। मृतक का नाम सद्दाम बताया जा रहा है और लाल घाट की ये घटना है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया, साथ ही पूरे शहर में नाकाबंदी कराते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण, आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने में जुटी हुई है ताकि हमलावरों के बारे में पूरी जानकारी जो है पुलिस को मिल सके। जी कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।